रामचरितमानस की परम कल्याणमयी कथा का पान करें। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निमुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी जीवन का वृत्तांत की कथा कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस जगत में जितने भी हैं, सब मत कीरत गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहु वेद नयान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से, बुद्धि से कीर्ति और सद्गति और विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का प्रभाव ही है। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है और सत्संग की सिद्धि प्राप्त की ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी अच्छी संगत पाकर के सुधर जाते हैं और जैसे लोहे को पारस से स्पर्श कराने पर वो सुहावना हो जाता है और सोना बन जाता है। किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाएं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसार पाकर की भी मणि उसके विष को नहीं ग्रहण करता, उसी प्रकार अपने सहज गुण प्रकाश को साधु भी नहीं छोड़ते और उसी प्रकार साधु पुरुषों के संगत में रह करके भी दूसरों के दुख को दूर करते हैं और दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं। विधर हर कवि को विदवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकचाती है। वो मुझसे किसी प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजिल गत सम सुमन जिम, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में सदा सबके लिए समानता है और जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है, जिसने उनको रखा जाता है, तथा दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंध पहुँचाते हैं, वैसे ही संत समाज शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी, सुभाव स्नेहु
बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, और उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को पा करके मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बार विनय को सुन करके कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरबंद घन खलगन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाई। परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, और दूसरे के हित को जान ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनके दूसरों के उजड़ने से हर्ष और बसने से शोक होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। ये परदोष लखहि सहे साखी, परहित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं।